हाय दोस्तों, अगर आप पत्नी पीड़ित हैं या कोई भी केस आप पर चल रहा है तो मेरी बातों को आज बहुत ध्यान से सुनिएगा। मैं ज़िंदगी के एक बहुत कड़वे अनुभव के साथ आपके सामने कुछ बातें रख रही हूँ। आपका जो वकील है उसकी हर गतिविधि पर आप पैनी नज़र रखिए। अगर आपको ये लगता है कि आपका वकील ये समझ गया है कि आप घबराए हुए हैं, आप डरे हुए हैं और आप अकेले हैं, आपसे जैसे चाहेंगे वैसे वो पैसा निकलवा लेगा, तो ये मेरे साथ हुई है। तो इस बात को आप बिल्कुल ध्यान में रखिएगा और तुरंत अपना वकील बदल दीजिएगा, चाहे आपको सरकारी वकील ही क्यों ना करना पड़े, चाहे आप केस हार जाएं, चाहे आपको फांसी हो जाए, पर आप वकील बदलना है। ये मैं ज़िंदगी का बहुत ही कड़वा अनुभव आपको बताने जा रही हूँ। जब मेरे पे नया केस हुआ, झूठा केस, तो हम लोगों पर झूठा केस हुआ, तो पहले वकील को ये समझ आ गया बहुत अच्छी तरह से कि हम डरे हुए हैं, हम घबराए हुए हैं, हम अकेले हैं। तो उसने हम पर इतना मानसिक और अपने प्रभाव का दबाव डाला कि सोच भी नहीं सकते आप। तुरंत कहना जाके आप 25,000 रुपये अभी मेरे उसमें डालो। भैया मरे तो क्या ना करते, डाले। फिर 3-4 दिन बाद 25,000 रुपये डालो। अरे यार नहीं तो ये हो जाएगा वो हो जाएगा, ठीक है। फिर अगर आपसे आपका वकील ये कहता है कि आप आज डेट पर मत जाओ, तो बिल्कुल नहीं मानना, कहना हम सच्चे हैं जी, हम क्यों नहीं जाएं। आप बोलना, आर्ग्यूमेंट करना। अच्छा, यहाँ ये हुआ था कि मैं कुछ बोलती तो अच्छा वकील आप हैं कि मैं हूँ, आंखें निकाल करके। तो कहना चाहिए था मेरी गलती हुई, मुझे कहना चाहिए था जी वकील तो आप ही हैं पर पैसा तो मेरा जा रहा है जी, केस तो मेरा है, ज़िंदगी तो मेरी है। पर मैं चुप रह गई, क्या करें, मजबूरी, बेबसी। पर ये बेबसी आप मत दिखाना, मैं सच कह रही हूँ, आपके भले के लिए कह रही हूँ भाई। अच्छा फिर क्या हुआ, हाँ डेट पे ज़रूर जाना। हमें रोक दिया गया डेट पे जाने के लिए। फिर भी 3-4 दिन बाद जब डेट पड़ी, हाँ मैंने कहा भाई क्यों नहीं जाएं, तो वकील आप हो कि मैं हूँ, अच्छा ठीक है। तो 3-4 दिन बाद जब डेट पड़ी तब जज हम पे झल्ला के पड़ा और जज ने हम पे 11,000 की पेनल्टी लगा दी। जिस दिन के डेट थी हमें जाने के लिए मना किया था, उस दिन ये कहा गया मैं आपकी जगह हूँ ना माँ, आप आज ही 25,000 रुपये डालो। हम भारी मन से, उस दिन मैंने सोचा यार इतने में तो चमड़ी उतर जाएगी, 1-2 महीने ही पूरे नहीं हुए कि 75,000 रुपये चले गए। मैंने सोचा कि यार इससे अच्छा तो दीवार में सर मारे, दोनों जाने खड़े होकर के खून खराबा हो जाए और हम चले जाएं दुनिया से, पर कर नहीं पाए। तो ये नौबत आप लोग मत आने देना। अच्छा चलो वो 11,000 गए, उसके बाद 11,000 लड़की को देने थे, वो भी दिए, वो 22,000 भी वकील के पास रह गए, हमें दोबारा देने पड़े। यानी समझे आप, डबल 22,000 दो बार देने पड़े। खैर वो भी चलो। अब वकील जब भी जो बात कहे उसको सुनना अच्छे से। मैं ये नहीं कहती कि वकील को पैसे मत दो, देखो किसी का पैसा रखना नहीं चाहिए, वकीलों का पैसा वो मेहनत करते हैं, उनको ज़रूर देना चाहिए। पर ये ध्यान रखिए कि वाजिब जो फीस है वो आप बात कर लें जी, केस ख़त्म होगा तो हम आपको एक साथ इतना अमाउंट देंगे और हर डेट पे हम इतना देंगे। खैर मुझे तो हर डेट के 5,000 रुपये देने पड़ते थे, है ना। मैं तो बस मारी गई बिल्कुल, समझिए। इसलिए मैं आप लोगों के संगे शेयर कर रही हूँ। आप किस वकील के प्रभाव से, वकील के पैसे से, वकील की शोहरत से बिल्कुल मत दबना, है ना, क्योंकि केस आपका है। ज़िंदगी वैसे भी बर्बाद है और वकील ने करनी होगी तो वैसे भी खराब है। मैं तो आज भी इस बात के लिए तैयार बैठी हूँ, भैया ख़राब करनी है तो कर लो भाई, हैं, एक दुखी आत्मा को कर लो, दुखा लो, पर शक्तियाँ हैं, शक्तियाँ देखती हैं। ऐसा नहीं है कि सारे वकील ऐसे होते हैं। हमारा केस जिसने ख़त्म करवाया, लास्ट में जो वकील था वीरेंद्र वायसोया, नाम लूँगी बिल्कुल, उसने हमें कभी तंग नहीं किया, उसने हमसे कभी पैसे के लिए दबाव नहीं दिया। वो तो यही कहता था आंटी आप बुजुर्ग हैं, आप इतना मत घबराओ, आपकी तबीयत खराब हो जाएगी। और पैसे जब किसी डेट पे दिए भी ज़बरदस्ती, तो हमें पता है हमने कितनी मुश्किल से दिए। नहीं पैसे आ जाएंगे, कोई बात नहीं, मैं आपको
कभी कहता हूँ, और वाकई में उस व्यक्ति ने हमें बिल्कुल तंग नहीं किया, और केस कम पैसों में निपटवाया, ख़त्म करवाया। और बड़ी अच्छी बहस करी उस बच्चे ने, बड़ी अच्छी बहस करी वहाँ पर। दूसरी पार्टी ने बहुत समझौता करना चाहा, मतलब वकील आपस में बात करते थे, पर वैसे नहीं जैसे हमारे पहले वकीलों ने किया। दोनों पार्टी के वकील कुछ और हमें ऐसे मक्खी की तरह निगलेक्ट करते थे। अरे भाई, केस हमारा, पैसे हमारे हैं, चलो ये सबब है हमें, हमारे लिए कि आगे कभी कुछ ऐसा हो तो यार गर्दन कटा लेंगे, पर उस दौर से नहीं गुजरेंगे। बहुत तकलीफ़ हुई, मन को बहुत तकलीफ़ हुई। तो आप लोग ध्यान रखना प्लीज़, वकील से डरना नहीं, वकील की हर बात मत मानना, आर्ग्यूमेंट करना वकील के संग। क्यों नहीं करेंगे, केस आपका है ना, कह देना जी वकील तो आप ही हैं, पर केस तो हमारा है ना। और नावाजिब पैसा मत देना। क्या करेंगे भैया, बाद में भी रोटी खानी है, केस के बाद में भी। अगर हमारा वो केस चलता रहता ना, कसम से आज रश्मि सुमेधा जिंदा नहीं होती, ना बेटा जिंदा होता, यूँ चमड़ी उतरती, यूँ खींच के उतारी जाती, यूँ। इसलिए आप लोग ध्यान रखना।